जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, खैरियत से? मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। आज का व्लॉग जी बड़ा प्यारा और नन्हा मुन्ना सा व्लॉग समझ लें। बहुत खूबसूरत खूबसूरत नई ब्रीड के साथ और नए बच्चों के साथ आज का व्लॉग हम पहला व्यू आपको देते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है कौन सी मुर्गी है? ये काले दलक्के की माँ है। इसकी उम्र माशाल्लाह 9-10 साल के करीब है। अभी भी ये अंडे दे रही है। और खैर ये अलग बात है कि इसके पिछले 2 क्लचेज़ में हमारे पास मादी की वजह से फर्टिलिटी नहीं आई, ओवर एज हो चुकी है। 1-2 ट्रीटमेंट्स इसके करूँगा। अभी तक बच्चे पीछे निकालती रही है, लेकिन लास्ट 2 झोलों के इसके अंडे फर्टाइल नहीं हुए मेरे पास। हाँ, इसकी बहनें जो मेरे पास हैं वो अंडे फर्टाइल कर रही हैं। सावे की माँ के अंडे अभी भी फर्टाइल हो रहे हैं। बच्चे 3-3 महीने के हैं। और इनकी बहनें जो मेरे पास हैं, रानी के अंडे फर्टाइल होते हैं, उसकी पट्टियों के होते हैं। बाकी सारा काम ठीक है, बस इस मादी के अंडों में कुछ इशू आना स्टार्ट हो गया। लेकिन इसने अंडे दिए हैं, कड़क हुई है और सही प्रॉपर तरीके से इसने बच्चे निकाले हैं। साथ हमने एक और मादी भी सेम डे अंडों पे बिठाई थी। तो हुआ ये है कि दोनों मादियों ने इकट्ठे इकट्ठे बच्चे निकाले। और आपको मज़े की बात बताएं, किसके बच्चे निकले हैं? शेरू के बच्चे निकल आए हैं माशाल्लाह। शेरू के और सुल्तान के भी। सुल्तान के निकले हैं सावे कलर में, शेरू के निकले हैं रेड कलर में, और हीरे कुंडलों वाले के निकले हैं वाइट बच्चे जो आपके सामने फिर रहे हैं। ये जो ब्राउन बच्चा निकला है ये हीरे का निकला है, क्योंकि हर पूर में तकरीबन एक बच्चा हीरा मुर्गा जो है वो एक बच्चा इस कलर का निकालता है, कि जिसकी पेटी वाइट होती है, यानी फ्रंट से नीचे से वाइट होता है और ऊपर से इस तरह का डार्क ब्राउन होता है। तो ये पूरा हमारा अलग था। वो फिर बच्चे हमने मिक्स किए हैं, तो पहले देख लिए कि वाइट के कौन से। और बाकी जो शेरू और सुल्तान के बच्चे निकले हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। हो। ये बच्चे जो आपको नज़र आ रहे हैं ना जी, ये वाला ये सावा बच्चा है। जावे बच्चे इस तरह के निकलते हैं, डबल लाइंस वाले होते हैं। तो ये सावे बच्चे निकले हैं। ये जो काली बुरों में आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले ये हीरे बच्चे हैं। ये टोटल वाइट होने हैं। और जो प्रॉपर वाइट बच्चा निकलता है वो स्टार्ट में काली बोर वाला होता है। तो ये बच्चा सही हेल्दी निकला है, सारा का सारा माशाल्लाह हेल्दी हैं, एक्टिव हैं और प्रॉपर मोटे ताज़े यानी तगड़े बच्चे हैं माशाल्लाह। तो इनको फीड भी रख दी है, पानी भी मीठा रख दिया है। फीड हमने वही अपनी मिसाले वाली इनको रखी है, जो हम अपने परिंदों को चलाते हैं। तो अभी आप आज 5 फरवरी है, वीडियो बन रही है। 5 फरवरी को ये चूचे निकले हैं। तो अब ये जहन में रखिएगा आप, इनकी ग्रोथ भी देखते जाइएगा और मिसाले वाली फीड का असर भी देखते जाइएगा कि चूज़ा अल्लाह के हुक्म से कैसा पलता है। तो ये हमने 2 मादियों के बच्चे इकट्ठे कर दिए हैं, बीच में हीरे बच्चे भी आ गए हैं माशाल्लाह। यार ये जो काली बुरों वाले बच्चे हैं ना, हा, इनकी क्या ही बात होती है। ये टाइम के साथ साथ जब ये वाइट पर निकालेंगे, वाइट होंगे, मैं आपको दिखाऊँगा, कमाल के हीरे बनते हैं, कमाल के। और हमारी एक मुर्गी है, आपको पता है, मैंने आपको बताया कि वो काली बुर वाले बच्चे बनाती है। उसका बच्चा स्टार्ट में निकलता है, उसकी बुर काली होती है। तो ये वो बच्चे हैं माशाल्लाह। कुछ ये देखें वाइट, बहुत ज़बरदस्त किस्म के वाइट निकले हैं। और ये सावे का बच्चा निकला है सुल्तान का। उसके बाद शेरू के बच्चे बीच में, ये जो लाखे लाखे निकले हुए हैं ये शेरू के बच्चे हैं। जैसे ये चूचा है, अब ये शेरू का बच्चा है, सही लाखा बच्चा है। ये रेड बनेगा। ये लाखा बच्चा है, ये जो नज़र आ रहा है आपको बीच में ये। तो हम थोड़ा सा इनको तंग भी कर रहे हैं, शायद मेरी वजह से ये तंग हो रहे हैं। मैंने इनके केज के उधर से आगे से तोड़ा हटवा दिया और मैंने पॉलीथीन लगवा दिया ताकि रोशनी अंदर इनको जाती रहे। अब ये देखें ना, यहाँ से इनको अंदर रोशनी जा रही है। थोड़ा सा खोल के चेक कर लेते हैं। ए तक असी चाह की है ना, तक अंदर रोशनी है, यानी सारा दरवाज़ा बंद है। हल्की सी चाह करेंगे, रोशनी जा रही है। तो ज़ाहिर है इसमें से रोशनी जाती है, तोड़ों में से रोशनी नहीं जाती। तोड़ा जब लगा होता है तो यहाँ से चेक करते हैं चाह करके, किधर है, नज़र आ रहा है? कोई नहीं, फोकस ही नहीं हो रहा। नए बच्चे निकलते हैं, बंदे का दिल ही नहीं करता हटने का। दिल करता है बंदा खड़ा होकर ना पास देखता रहे, बस देखता रहे। तो इंशाल्लाह मेरा रब खैर करे तो ये बच्चे बहुत जल्द तगड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, और बहुत प्यारी ग्रोथ करेंगे। और मिसाले वाली फीड ही हमने इनको चलाई है माशाल्लाह, और आपको अपनी फीड का जो रिज़ल्ट है वो भी दिखाएंगे। और
अल्लाह के हुक्म से। जब ये हम डिलीवर करेंगे, जिन दोस्तों की बुकिंग है शेरू की और सुल्तान की और हीरों की, तो उनको जब हम डिलीवर करेंगे तो उस टाइम आप देखिएगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक सारी खैर रखे, कोई हादसा ना हो, कोई मसला मसाइल को ख़राब ना हो, तो इंशाल्लाह आपको हम ये बच्चे डिलीवर करते हुए भी दिखाएंगे। जैसे हमारे पिछले बच्चे जो हैं वो अब तैयार हैं, हमने जुम्मे वाले दिन बासित भाई को डिलीवर करने हैं, तो अभी हम डिलीवर करते हुए आपको दिखाएंगे कि चूज़ा कितना फ्रेश, हेल्दी, एक्टिव और सेहतमंद बच्चा हम अपने कस्टमर को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये जी 8 बच्चों वाला ग्रुप जो माँ के बगैर पाल रहे हैं, 4 बच्चे बीच में अमरोए और 4 बच्चे मुश्के माशाल्लाह। अब ये फीड मांग रहे हैं, टाइम इनका हो गया, शकील ने अंडे बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं। आप चेक करें माशाल्लाह। मेरे पास काफ़ी सारे केसेस आए हैं, तो मैं दोस्तों को एक ही चीज़ रेकमेंड करता हूँ कि भाई जो केसेस आप मुझे सुना रहे हैं, जो मसले आप मुझे बता रहे हैं कि जी चूज़ों को रेशा पड़ गया है, चूज़ों को बुखार है, चूज़ा एक्टिव नहीं है, चूज़े ढीली बिठे मार रहे हैं, चूज़े सूख रहे हैं, चूज़े का पर रफ हो रहा है। देखें, बीमार चूज़े की मैं आपको एक अलामत बता देता हूँ। अगर मैंने वीडियो एडिट की, मैं साथ एक वीडियो लगा दूँगा, मुझे एक भाई ने भेजी है, उनके चूज़े सूखना स्टार्ट हो गए थे। अभी मैंने कल उनको मिसाला भेज दिया है, इंशाल्लाह 5-7 दिन में वो चूज़ा फिट हो जाएगा। यानी मिसाला जब चल रहा है तो मेरा ये नारा है कि मिसाला चलाएं और अपने चूज़ों को दवाइयों से बचाएं। मिसाला चलाएं, चूज़ों को दवाइयों से बचाएं। ये अल्लाह के हुक्म से जो मिसाला खाने वाला चूज़ा है ना, फीड में जो मिसाला खाता है चूज़ा, वो एक दिन भी दवाई नहीं देखेगा अल्लाह के हुक्म से जवान होते तक, ये मैं आपको बता दूं। और पूरी जितनी आज तक मुर्गबाजी की पाकिस्तान की हिस्ट्री है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि चूज़े पालने के हवाले से इतनी बड़ी इन्वेंशन शायद आज तक नहीं होगी। ये अभी तो स्टार्ट का काम है ना, अभी चलने दें थोड़ा सा आगे। ये 6 महीने साल गुजरे, जैसे जैसे लोगों से लोगों तक मेरे इस मिसाले की और फीड की रिपोर्ट पहुंचनी है ना, तो एक टाइम वो भी आना है कि इंशाल्लाह मुझे पता है कि पूरा पाकिस्तान नहीं तो आधे पाकिस्तान के लोग तो लाजमी या तो मेरा मिसाला यूज़ करेंगे, उनकी मजबूरी बन जाएगी। और मैं ये भी बता दूँ, आज पेशन गोई कर रहा हूँ कि जो मेरे साथ मुखालफत रखते हैं ना, मिसाला यूज़ करना उनकी भी मजबूरी बन जाएगी। क्योंकि शौक़ के लिए बच्चा पालना उस्तादी का काम है। हर बंदा इतना उस्ताद कोई नहीं है कि बच्चा पाल सके। और पाकिस्तान में लोगों को नस्लों पे बातें करना और नस्लों की इन्फॉर्मेशन देना और लेना और नस्लों की डिस्कशन करना बहुत पसंद है। लेकिन वो नस्लें बनाने और पालने वाला प्रोग्राम सारा का सारा बढ़ जाता है जब चूज़ा ही मर जाता है, जब चूज़े को सोकड़ा पड़ जाता है। हाँ जी, तो मसला ये है कि ये जो बेसिक उस्तादी है ना, ये मैंने देखी है बड़े बड़े लोगों की। ख़ुद वो चूज़ों के मामले में कभी वेब्रामाइसिन और कभी मॉक्सल चला रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा फ़नकार हो गया हूँ, मैंने भी बड़ी मार खाई है, बड़ा वेब्रामाइसिन और बड़ा मॉक्सल मैंने भी चलाया है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि सोने रब ने दिमाग खोल दिया है और ऐसा मामला एक बना दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे किसी दवाई के यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ वैक्सीन चूज़ों को लगानी होती है और दूसरा फीड और मिसाला डालना है बस। 2.5 महीने का 2 महीने का चूज़ा होगा, बीच में बाजरा मिक्स करके ऑर्गेनिक फीड मिक्स करके चूचे को दाने पर शिफ्ट कर देना है। वैसे मेरी जो मिसाले वाली फीड है ये 4 महीने तक आप बच्चे को खिला सकते हैं, कोई नुकसान नहीं देगी, कोई सोकड़ा नहीं पड़ेगा, कोई कीड़ा नहीं पड़ेगा, चूज़े का पर रफ नहीं होगा। तो बात मेरे जहन से स्लिप हो जाती है। मैं बताने लगा था कि जो बीमार चूज़ा होगा ना, हमेशा आप याद रख लेना, उसका जिस्म अंदर से छोटा रह जाएगा, उसका पर बड़ा हो जाएगा। अभी अक्सर आप देखते हैं लोग चूज़ों के पर काट रहे होते हैं। क्यों काट रहे होते हैं? अच्छी ग्रोथ के लिए। जब बच्चा सेहतमंद होगा उसका पर काटने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे बताएं मैंने कब इसका पर काटा है? कहीं से आपको पर काटा हुआ किसी चूज़े का नज़र आ रहा है? कहीं से आपको चूज़े का जिस्म बड़ा हुआ और पर लंबा हुआ नज़र आ रहा हो? नहीं। उसकी वजह यह है कि चूज़ा हेल्दी है, एक्टिव है और माशाल्लाह चूज़े ने एक दिन भी कोई दवाई, जब से पैदा हुआ है इस चूज़े ने एक दिन भी, इस सारे चूज़े ने एक दिन भी कोई दवाई नहीं ली, एक दिन भी हमने इनको कोई डोज नहीं लगाई। और ये माशाल्लाह अभी 2 महीने के करीब हैं बच्चे और मिसाले वाली फीड बस खा रहे हैं। और आप इनकी चुस्तियाँ और फुर्तियाँ देख लें, माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, चूज़ा आपके सामने है। और इनसे जो बड़े ग्रुप हैं वो भी आपने देखे हुए हैं कि वो कैसे हमारे पाल रहे हैं। तो बार बार मैं आप दोस्तों को इसीलिए कह रहा हूँ कि जो नस्लें बनाने का शौक़ है ना, ये सारा प्रोग्राम उधर ही बढ़ जाता है। नस्ल आपने खाक बनानी है जब आपसे चूज़ा ही नहीं पलेगा। पहले तो चूज़ा पालना सीखो ना। इधर लोग बड़े बड़े उस्ताद बने बैठे हैं, हमने सोकड़े का इलाज बताया, हमने सोकड़े का कोई इलाज है ही नहीं है। सोकड़ा जब अपनी तीसरी स्टेज को पहुंच जाता है, किसी का बाप भी सोकड़े का इलाज नहीं कर सकता। जब एक वाइटल ऑर्गन का डिसऑर्डर हो चुका है, गुर्दा ख़त्म हो चुका है या लीवर ख़त्म हो चुका है, आप उसको क्या देंगे? तगड़ी मिकदार में आप
लिवर की दवाइयाँ चला लें, गुर्दों की दवाइयाँ चला लें, तो जिसका स्टेज 2 होगा या स्टेज 1 होगा वो तो कवर करेगा, लेकिन वो भी परिंदा अपनी जो पीक टाइम होता है ग्रोथ करने का वो ख़त्म हो चुका होता है। 3 किलो का परिंदा है तो वो 2700 ग्राम 2600 ग्राम का बनेगा, मोरा ही नहीं उठाएगा सोकड़े की वजह से। तो जो तीसरे स्टेज का सोकड़ा है उसमें तो आप जो मर्ज़ी दवाई लगा लें, परिंदा सूख खाता रहता है, सूख के मर जाता है। क्यों? क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स, मेन जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे गुर्दे हैं, जैसे फेफड़े हैं, जैसे जिगर है, दिल है, ये वाइटल ऑर्गन्स हैं जिस्म के। यानी किसी एक ऑर्गन की ख़राबी की वजह से मौत वाक़ हो जाए तो भाई सोकड़े का कोई इलाज नहीं है, लेकिन सोकड़े से बचाने का तरीका है। वो क्या है? आपके भाई का इजाद करदा मिसाला, बस फीड के अंदर मिसाला लगाओ और चूज़ों को दवाइयों से बचाओ और सेहतमंद और एक्टिव चूज़ा जवान करो। सिर्फ आपने भाई मेरी फीड इस्तेमाल कर ली ना पहले दिन से चूज़े को, तो फिर आपने सिर्फ ये मिसाले वाली फीड ही लगानी है, फिर आपने चूज़ों को और कुछ नहीं लगाना। 3-4 महीने तक ऐसे खुडे में रख के, यार मुझे बताएं इतना चूज़ा एक्टिव मादी के बगैर जनवरी फरवरी के महीने में, ठीक है, बगैर ब्रूडर के आपने कहीं देखा हो तो मुझे बताना लाजमी। इससे बड़ी अब मुझे बताएं और क्या बात होती है कि बंदा जो काम कर रहा है वो इस तरीके से कर रहा हो कि उसकी सारी अलिफ से ये तक उसे एक्सपर्टी हो उस काम के अंदर कि हाँ भाई असल कहानी ये है, अंदर का मामला और मुद्दा जानता हो। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे रब का मेरे ऊपर बहुत बड़ा फ़ज़ल है। हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, मैं इसे रब का फ़ज़ल कहूँगा कि जो ये मेरी इन्वेंशन है कि इसमें आ गई है ना, ये अल्लाह के फ़ज़ल से सदियों तक याद रखी जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, नुस्खा तो मैंने खैर किसी को नहीं बताया किस मिकदार में मैं क्या डाल रहा हूँ, मैं कितनी चीज़ें डाल रहा हूँ और कितनी क्वांटिटी में फ़ीड में यूज़, वो मैंने आपको क्वांटिटी ज़रूर बता दी है कि 1 किलो में सिर्फ 40 ग्राम, सिर्फ 1 किलो के अंदर 40 ग्राम, 25 किलो में सिर्फ 1 किलो मिसाला डलता है। 1 किलो मिसाला 25 किलो फीड में डलता है और 50 किलो में सिर्फ 2 किलो मिसाला डलता है। और उसके बाद चूज़ा आपके सामने है। कितने व्लॉग्स में आपने ये बच्चा देखा है, कभी मैंने आपके सामने इनको दवाई नहीं चलाई, कुछ नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये डे 1 से ही ऐसे अल्लाह के फ़ज़ल से फ्रेश चल रहे हैं। तो इनके बाद अभी ये जो ग्रुप 7 वाले केज में आपके सामने है, तो ये भी जैसे जैसे पलता जाएगा आपके सामने आता जाएगा। अब ज़ाहिर है एक दिन की तो बात नहीं है ना, टाइम लगता है। तो इन बच्चों को भी यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा है। तो फुर्तियाँ और चुस्तियाँ और माशाल्लाह इनके एक्टिव। मैं बीमार चूचे की बात बता रहा था कि ये जो चूचे का पल्ला होता है ना, पल्ला, ये चूज़े का पल्ला रफ़ हो जाता है। चूज़े के ये नथनों के आगे के पर सारे रफ़ हो जाते हैं। चूज़ा सारा शोल्डर से मुंह छुपाता है परों के अंदर और सारा रेशा लगा होता है बीमार चूज़े को, ठीक है जी। और चूज़े की बुरी हालत हुई होती है, चूज़े बिल्कुल छींक रहे होते हैं, सुस्त हुए होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो एडिट करके एक आधी को बीमार चूज़ों की वीडियो जो मेरे पास आई हैं वो मैं लगा दूं। अब दोस्तों ने मुझे वीडियो भेजी कि भाई हमारे चूज़ों की ये हालत है, इलाज बताएं। तो मैंने उन्हें एक ही इलाज बताया है, मिसाले वाली फ़ीड। अगर आपके पास फ़ीड अपनी है, 14 PS आपको अपने इलाके से मिल रही है, ब्रॉयलर फ़ीड आपको मिल रही है या ब्रॉयलर ब्रीडर स्टार्टर फ़ीड आपको मिल रही है, दोनों चलती हैं, आप चलाएँ, ठीक है। और बीच में मिसाला हमारा ऐड करें। 25 किलो फीड में सिर्फ 1 किलो मिसाला, 1 किलो में 40 ग्राम मिसाला ऐड करें, बस डे 1 से चलाएं। अभी मैं आपको रिज़ल्ट्स इंशाल्लाह बताऊंगा कुछ दिनों तक, बहुत क्लियर रिज़ल्ट्स आपके सामने आएंगे। दो ऐसी जगह पे मैंने मिसाला भेजा है जहाँ पर चूज़ों में बहुत प्रॉपर किस्म के मसले चल रहे थे, रेशे के, चूज़े के इकट्ठे होने के। यानी इस तरह उनका मसला ये था कि चूज़ा बिल्कुल इकट्ठा होकर खड़ा हुआ था, इस तरह एक्टिव नहीं था। दूसरा मसला ये था कि चूज़ों के पर बड़े हो गए हैं, जिस्म छोटा रह गया है, यानी चूज़े ने ग्रोथ रोक दी है, पर निकल रहा है, जिस्म नहीं निकल रहा। वो भी तब होता है जब स्टार्ट से चूज़े को गंबोरों पड़ जाए, बिट चिपकने वाली बीमारी, वो भी इसी वजह से होती है जब आप शुरू में ही बहुत सारी मुर्गियों के बच्चे इकट्ठे कर देते हैं। गंबोरों एक इस वजह से पड़ती है कि चूज़े को स्ट्रेस आती है, स्ट्रेस की वजह से भी चूज़े पे गंबोरों का अटैक हो जाता है, यानी बिट चिपकती है उसकी, तो वो बहुत छोटे चूज़े में पड़ती है, इस तरह बड़े चूज़ों में नहीं पड़ती। अब वो है भी काबिल इलाज है, लेकिन उससे चूज़े की ग्रोथ बड़ी इफ़ेक्ट हो जाती है। उसके बाद जनाब चूज़ा अगर सही दाने पे नहीं है, आपने बाजरे ऑर्गेनिक फीड के चूरे पे लगा दिया है इंटरनेट के उस्तादों से सीख के, तो तब भी ये काम हो जाता है कि चूज़ा बीच में से छोटा रह जाता है, पर उसका लंबा निकल जाता है। चूज़े के पर की और जिस्म की बराबर ग्रोथ होनी चाहिए, ये एक्टिव चूज़े की अलामत है। इतना खुश चूज़ा आपको पता है कब होता है? जब चूज़े के अंदर कोई 0.01% भी अंदर मसला ना हो, तब चूज़ा इतना खुश होगा। ये चस है शौक करने की। अगर आप अपने चूज़ों की ये चस लेना चाहते हैं ना, तो आपको
ये मिसाला फीड में मिक्स करना ही पड़ेगा। और शौक इंसान को मजबूर करता है ये सारे काम करने पे। अभी ये इनका भूख का टाइम है और ये बीच में से चूना ढूंढ ढूंढ के खा रहे हैं। शकील भूखे हुए नहीं शदीद। सुबह जो फीड डाली है देखें हज़म कर गए, पोटे साथ लग गए। तो इनकी जो इतनी तगड़ी ग्रोथ हो रही है इसी वजह से हो रही है कि जो सुबह की फीड ये खाते हैं वो दिन के टाइम तक हज़म हो चुकी होती है, और अभी जो शाम को इन्होंने फीड खानी है सुबह तक पोटे खाली हज़म करके ये सख्त बैठे हैं। तो भाई ये तो वक्त बताएगा इंशाल्लाह, थोड़ा वक्त जैसे गुजरेगा, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा तो इंशाल्लाह ताला आपके भाई के इस फील्ड के और मिसाले के चर्चे पूरे पाकिस्तान में होंगे। और ये आज ही पेशन गोई कर रहा हूँ कि जो मेरे मुखालिफ भी हैं उनकी भी मजबूरी बन जाएगी मेरे से मिसाला लेना इनडायरेक्टली। डायरेक्ट तो वो किस मुंह से लेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली मंगवाएंगे। और कुछ मेरे मुखालिफिन ने इनडायरेक्टली गाले मंगवा के यूज़ किए भी हैं। मुझे पता भी चल गया कि यार किस किस ने मंगवाया है। परिंदे अपने ख़राब थे तो गाला मंगवा कर अपने परिंदों को लगाया है। एक बंदे को, एक के परिंदों में फालिज का मसला था, एक के परिंदे मादियाँ नहीं क्रॉस कर रहे थे हैं। तो रिपोर्ट तो आपको पता है आपके भाई का नेटवर्क कितना वसी नेटवर्क है, रिपोर्ट तो पहुंच जाती है फिर कि यार फलाने बंदे ने कहा था कि मंगा के दो। वायरल चले कोई बात नहीं, ये भी हमारी कामयाबी है कि यार हमारी वजह से हमारे मुखालिफिन का भी भला हो रहा है। चलो ओपनली अगर एक चीज़ बता देते हैं और फिर उसका हिसाब कुत्ते के पाला हो जाता, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीज़ों का हिसाब पाकिस्तानी इमाम ने कुत्ते के भाव कर दिया है, तो वो काम मैंने किया नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को प्रीशियस बनाने के लिए और इनको कीमती रखने के लिए इनका जो प्रॉपर तरीका था उसको प्रॉपर तरीके से मैंने सामने ला कर रख दिया। अब इससे बड़े ग्रुप का दरवाज़ा मैंने खोल दिया है। इनका भी मैं शकील को मैं कह चुका हूँ कि ये सारे तोड़े उतार के आगे पॉलीथीन लगा दे, शापर लगा दे, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा शापर का कि अंदर रोशनी जाती रहेगी। हाँ भाई बच्चियों के हाल है। मुझे कल एक भाई कह रहे थे कि अहमद भाई अल्लाह आपका भला करे, चूज़ा दिखा के दिल जला रहे हो। भाई ये तो बातें हैं सारी नसीबों की। तो ये बच्चे थे बासित भाई के नसीब में, ठीक है। तो बासित भाई के पास जा रहे हैं। यार ये बच्चा इतना दिल को लगा हुआ है ना, ये वाला पीछे वाला माशाल्लाह, इतनी को क्लासिकल इसकी नीली आंखें और आप इसकी तख्ती देखें। यकीन माने इतने कोई बच्चे ये मेरे दिल में चुभे हुए हैं कि मेरा दिल ये करता था कि मैं इनको इधर रोक के बड़ा करूं, लेकिन मैंने अब फ्रेंचाइजीज़ बनानी है। वाइट का नेटवर्क पाकिस्तान में इतना बड़ा एक स्टेबल करना है कि अगर कोई बंदा मेरे से 500 अंडों की भी डिमांड करे या 500 चूज़े की डिमांड करे तो मैं उसको अपनी फ्रेंचाइजीज़ से चूज़ा उठा के पूरा करके दे सकूं। मेरा टारगेट ये है ताकि लोग इसमें से पैसा कमा सकें। अब मैं आपको आगे बता देता हूं कि वाइट में से लोग पैसा कैसे कमा सकेंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास पैसे मौजूद हैं, लोगों के पास होते हैं, काम करते हैं, लोग सेविंग करते हैं और पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि असीलों वालों ने कभी अपॉर्चुनिटी नहीं दी, क्योंकि असीलों के उस्ताद जितने सोशल मीडिया पे हैं वो सारे जनाब हमेशा यही कहते हैं मारे जावा 10,000 ते मारे सावा 20,000 ते मारे चीना 50,000। तो सारी ज़िंदगी यही होता रहा, लोगों को जुए पे ही लगाया गया और लोगों को यही सिखाया गया जी कि इंशाल्लाह हमारा मुर्गा विन होगा और माशाल्लाह हमारा मुर्गा विन हो गया। गैर शरई और गैर कानूनी बातें लोगों को सिखाई गई हैं सोशल मीडिया पे आज तक उस्तादी शिगिर्दी के चक्कर में। अब बात यह है कि हमने लोगों को लगाना है सीधे रास्ते पे। हमने लोगों को बताना है सीधा रास्ता क्या है, कैसे चूज़ा पालना है, कैसे चूज़ा तगड़ा होगा, कैसे चूज़ा बीमारियों से बच के पलेगा, कैसे चूज़ा एक्टिव रहेगा और कैसे आप इससे पैसा कमाएंगे। ये हमने अब इंशाल्लाह लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया है और इस काम पे लगा दिया है। अब भाई चक्कर ये है कि मिसाल के तौर पर मैं हूँ या मिसाल के तौर पर शकील, हम मिसाल ले लेते हैं। शकील के पास है जी 5 लाख रुपया। शकील कहता है जी मैं ये 5 लाख चूज़ों में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कल को 3-4 माह बाद या 6 माह बाद ये जो मेरा 5 लाख है ये 8-10 लाख रुपए में बदल जाए। तो अहमद भाई ये कैसे मुमकिन है? तो जब अहमद भाई के पास ये माल होगा, हीरे होंगे इतने क्वालिटी वाले और फ्रेंचाइजीज़ में डले हुए होंगे और इनका बच्चा जब आ रहा होगा और अहमद भाई के पास माल होगा, तो अहमद भाई शकील भाई को कहेंगे कि आप ऐसा करें कि 5 लाख आप पूरा चलो इन्वेस्ट ना करें, आप ऐसा करें कि आप 3 लाख रुपए का सफ़ेद चूज़ा ख़रीद लें। जो रेट आपका तय होता है अहमद भाई के साथ, आपने 3 लाख का चूज़ा ख़रीदा, वो आपने लिया एक महीने का। 1 महीने का आपका जितना चूज़ा बना आपने वो ख़रीद लिया। अब आपने उस चूज़े को किया 3 महीने का या 4 महीने का या 5 महीने का या 1 साल का, जो आपकी हिम्मत थी। शकील भाई ने इनके ऊपर मेहनत की
तो वो 1 महीने का चूज़ा जिस रेट पे मिला था वो रेट था 1 माह का, और जो इनको पालने में कॉस्ट आई वो ज़ाहिर है इतनी तो नहीं आई कि जितना रेट 6-7 माह की उम्र में या 1 साल की उम्र में परिंदे का मिलता है। या 3-4 माह बाद भी शकील भाई ने कहा कि अहमद भाई मैंने ये बेचने हैं, तो फिर मेरे पास जो आगे से बंदे आए जिन्होंने कहा कि हमने आगे जनाब फ्रेंचाइज़ बनानी है, तो मैंने शकील भाई से वो परिंदे उठाए और आगे डाल दी अपनी एक और फ्रेंचाइज़ में। तो इस तरीके से मेरा नेटवर्क बन गया। और अब ये जो चेन है, इस चेन में बंदे इतने ज़्यादा ऐड हो जाते हैं कि ये चेन टूटने नहीं पाती, ये टूटती नहीं है। आप फुर्तियाँ चेक करें, फुर्तियाँ चेक करें माशाल्लाह बच्चों की। सारा मिसाले का असर है भाई। जो चूज़ा मिसाले वाली फीड खाएगा इतना खुश होगा, अंदर से इतना खुश होगा ना। लोग कहते हैं यार चूज़ा हमारा सुस्त होकर खड़ा हो जाता है, एक्टिव नहीं रहता, ढीली बैठे हैं, तंग पड़ गए हैं, शौक ख़त्म करने का सोच रहे हैं, बड़े मैसेजेस आते हैं। और कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने चूज़े ना पलने की वजह से नाकाम होकर एट दी एंड उन्होंने कहा जी बच्चा पलता ही नहीं है, छोड़ो यार हम बच्चे कराते ही नहीं है, शौक ही ख़त्म। बहुत लोगों ने शौक ख़त्म किया। अब जो समझदार हैं, बच्चा करा के पालने वाले लोग हैं, उन्हें ये चूज़े देख के समझ आ रही है कि चूज़ा अंदर से कितना खुश है। पिछला ग्रुप भी, ये ग्रुप भी, क्योंकि बच्चा अपना आप बता रहा है ना, चूज़ा खड़ा हुआ बता रहा है कि भाई हाँ मैं कितना खुश हूँ अंदर से, कितना साफ़ है चूज़ा अंदर से। माजरत यार मेरी थोड़ी सी तबीयत भी सेट नहीं है। तो ये हमने नेटवर्क बनाना है भाई इसी तरीके से कि एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यार आज मेरे पास 5 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट करना है सोशल मीडिया पे। मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ पर मुझे 5 लाख रुपए का हीरों का बच्चा क्वालिटी वाला, इस क्वालिटी वाला चूज़ा 5 लाख रुपए का मिल सके, और जिसको 5 महीने 6 महीने या 4 महीने पाल के मैं 4 पैसे कमाना चाहूँ या ब्रीडर बनाना चाहूँ। मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता सोशल मीडिया पे कि जहाँ से मुझे 5 लाख रुपए का माल चूज़ों का इकट्ठा मिल जाए। अगर आपकी नज़र में कोई आया तो मुझे बताना। गंद नहीं भाई, क्वालिटी ये ऐसी, नीली आंखें ये क्वालिटी, मोटी मोटी नोकें, साफ़ सुथरे चूज़े। 5 लाख का सिर्फ माल लेने के लिए सोशल मीडिया पे, पूरी यूट्यूब टिकटॉक पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से 5 लाख रुपए का हीरों का इकट्ठा इतनी क्वालिटी वाला माल मिल सके। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? आपने अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह करनी है और मुझे वो बंदा भी बताना है, तो मैं जाकर फ़ौरन 5 लाख का माल उससे उठाने को तैयार हूँ एक दिन के अंदर। लेकिन शर्त ये है, पहली शर्त ये है कि माल की क्वालिटी ये हो, दूसरी शर्त ये है कि माल की सेहत इतनी हो जितनी इनकी सेहत है, चाहे उम्र में छोटे हों। समझ रहे हैं बात को? तो हमने ये चीज़ पूरे पाकिस्तान में कायम करनी है इंशाल्लाह, जिसकी बुनियाद हमने रख दी है। और 5-7 फ्रेंचाइजेज़ हमारी रनिंग में आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी रिसेंटली मैंने अपनी एक फ्रेंचाइज़ का चूज़ा जो थे 5 चूज़े, इन चूज़ों की वीडियो आने के बाद फिर अपने एक बड़े प्यारे भाई को दिए हैं गुजरखान में, और ये बच्चे भी गुजरखान में ही जा रहे हैं। 8 ये हैं और 4 नीचे वाले केज में बंद हैं। 12 बच्चे बासित भाई के पास जा रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है भाई चूज़ों की गपशप करते करते ही। तो आज माशाल्लाह पीछे आपको पता है नया ग्रुप भी हीरों का निकल आया, और नहीं तो माड़े 8-9 बच्चे तो उनमें हीरे हैं ही। तो जैसे जैसे पलेंगे तगड़े होंगे इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे। और इस तरह अपने चूज़े को हेल्दी, एक्टिव, फ्रेश और खुश रख कर पालना है तो आपको अहमद भाई का मिसाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आने वाले वक्त में पूरे पाकिस्तान की मजबूरी बनने जा रही है, और मजबूरी के साथ साथ ये ज़रूरी भी होगा, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों ने लाखों रुपए परिंदों पे लगाए होते हैं और चूज़ा नहीं पाल सकते, तो नस्लें बनाने का ख्वाब चूज़े पे ही एंड हो जाता है। तो इस मसले का हल आपके भाई ने आपके लिए अवेलेबल कर दिया अल्लाह के फजल करम से। इसमें अपना कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला ने दिमाग खोला है, अल्लाह ताला ने एक चीज़ का रास्ता दिखा दिया है। ठीक है, तड़प थी काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से इस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहा था, डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा था। कभी कोटे का चूड़ा ला रहा था, कभी क्या कर रहा था, कभी फीड में अजवाइन डाल के यूज़ कर रहा था, लेकिन 100% रिज़ल्ट्स नहीं मिलते थे, मसले मसाइल फिर भी आते थे। बिल आखिर 4-5 साल की मेहनत के बाद आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज इस नतीजे पे पहुंच गया है कि जो मिसाला हम जिस क्वांटिटी में बना रहे हैं और जिस क्वांटिटी में फीड में यूज़ कर रहे हैं, इस मिसाले के अलावा चूज़ा आपका रेशा भी पकड़ेगा। जो बंदा यानी सादी फीड पे पालेगा, रेशा भी होगा, सोकड़ा भी होगा, कीड़े भी पड़ेंगे पेट के अंदर, और चूज़े ख़राब होकर दवाइयाँ इस्तेमाल करके आपको पालने पड़ेंगे। अगर आपने चूज़ा सेहतमंद और तंदुरुस्त होता हुआ ना और बग़ैर दवाइयाँ इस्तेमाल किए जवान करना है,
तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि फीड में मिसाला यूज़ करना है और उसके बाद आपने कोई दवाई नहीं लगानी। खुडे में बंद करके 2-3 महीने पालें, उसके बाद बच्चे यूँ ऐसी जगह हो आपके पास खुले कर दें, ऐसा खाना हो खुले कर दें, या 1-1 घंटा इनको खुला करना शुरू करें। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा एक ग्रुप जो है वो बाहर खुला फिर रहा है, इसको मैंने भी खुला करवा दिया क्योंकि ये चूज़े लड़ गए थे आपस में और ये एक दूसरे को मारने लग गए थे। तो ये ग्रुप हमने बाहर खुला करवा दिया है। 4 बच्चे इधर हैं, 1 बच्चा उधर है। दूसरा, हमने जो किल्ड वैक्सीन अपने परिंदों को लगाई थी उसकी वजह से हमारे बर्ड्स के सर में और फेस में स्वेलिंग आई हुई है, कोई एलर्जिक टाइप इशू है। वैक्सीन तो ठीक थी, अगर वैक्सीन गलत हो या एक्सपायर हो तो परिंदों में बीमारी आ जाती है। तो किसी नीडल के फ़र्क की वजह से परिंदों में एलर्जी का इशू है और थोड़ा सा इनके आपको सरों में स्वेलिंग नज़र आएगी, जैसे ये शेरू में भी आपको नज़र आ रही है। तो इसका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जब ये हो जाएगा पूरा तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे इस चीज़ को कवर किया है। मसला हमारे पास काफ़ी सारे बर्ड्स में आया है, कुछ परिंदे हमारे बिल्कुल सेफ़ हैं, कुछ में नहीं हैं, लेकिन कुछ परिंदों में जिस तरह अब आपको इसका फेस और सर स्वेल हुआ नज़र आएगा, हवा भरी हुई नज़र आएगी, तो कुछ इस तरह का मामला हमारे चंद परिंदों में है। अब इसको भी वैक्सीन लगी है कबूतरी को, लेकिन इसको मसला नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है और शेरू इसी के साथ घूम रहा है, तो इसके सर में आपको हल्की सी हवा टाइप स्वेलिंग नज़र आएगी। तो ये किल्ड वैक्सीन लगाने के बाद ये मामला हुआ 72 घंटे के बाद। तो ये काफ़ी बर्ड्स में अब आहिस्ता आहिस्ता ये वापस उतर रही है, हवासी जो चढ़ी है। पहली दफ़ा ही मेरे पास भी ये मसला हुआ है, पहले इस तरह कोई इक्का दुक्का परिंदे में कभी हो जाता था, लेकिन इस दफ़ा कुछ है, ज़रा सीरियस है। तो इसी वजह से मैं अभी फ़िलहाल बड़े परिंदे व्लॉग्स में नहीं ला रहा कि ये दफ़ा परिंदों की ज़रा शक्लें दिखाने के काबिल हो जाएं तो फिर इनको व्लॉग्स में लाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।